सुबह के 4 बजे थे। गांव की हवा में हल्की ठंडक थी। सूरज अभी उगा नहीं था, लेकिन रामदीन उठ चुका था। कंधे पर हल, एक छोला जिसमें बीज और कुछ रोटियां थीं। आंखें थकी हुई थीं, लेकिन चेहरे पर वही पुराना जज्बा, इस बार जरूर कुछ अच्छा होगा। घर में पत्नी गौरी चूल्हे के पास बैठी थी। 4 रोटियां बांध दी हैं, 2 खुद खा लेना, 2 मुन्ना के लिए रख देना। चाय के लिए लकड़ी गीली हो गई है। रामदीन ने कुछ नहीं कहा, बस हल उठाया और खेत की ओर चल पड़ा। रामदीन का घर मिट्टी का बना था। 2 कमरे, टूटी छत और एक कोना जहां गाय भी नहीं थी। सिर्फ एक पुरानी रस्सी लटकी रहती थी। गौरी कभी कभी कहती, दीवारें गिरने वाली हैं रामदीन। रामदीन मुस्कुरा देता, दीवारें नहीं, हौसले गिर जाएं तो बात है। उसके पास सिर्फ 1 बीघा जमीन थी, गांव के बाहर, नदी के पास। न नहर का पानी, न सिंचाई की सुविधा, बारिश पर ही भरोसा। वो जमीन रामदीन के लिए खेत नहीं, उसकी आत्मा थी। 3 महीने से वो उसी को सींच रहा था, पसीने से, उम्मीद से और सपनों से। इस बार फसल अच्छी होगी तो चिंकी की फीस भर दूंगा, उसने एक दिन कहा था। चिंकी पूछ बैठी, और बैग भी मिलेगा? रामदीन चुप रहा। उसकी चुप्पी ही उसका वादा थी। जुलाई में जब फसल लहराने लगी, तब बारिश आई। फिर बारिश और तेज हुई। 3 दिन में खेत नदी बन गया। बालियां बह गईं, मिट्टी बह गई, सपने बह गए। रामदीन जब खेत पहुंचा, वहां कुछ नहीं था। वो मिट्टी में घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथों में सिर्फ एक उखड़ी हुई जड़ थी। यही तो बोया था, कुछ भी नहीं बचा। गौरी पीछे से आई, उसके कंधे पर हाथ रखा। चलो घर चलो, मिट्टी है, फिर से बो देंगे। बाढ़ के बाद घर में कुछ नहीं बचा। रामदीन ने गांव के सूदखोर हरनाम साहू से उधार लिया, येके से 1000, 10% ब्याज पर। हरनाम बोला, ले जा पैसा, पर समय से चुकता नहीं किया तो खेत जाएगा। गौरी ने पति से कहा, अब तो भगवान का नाम भी लो। रामदीन ने चुपचाप गर्दन झुका ली। अब उसके पास सिर्फ मेहनत थी। रामदीन ने फिर से बीज खरीदे, बैल किराए पर लिया, खेत समतल किया और फिर से बुआई शुरू की। बारिश का डर, कीड़े का डर, कर्ज का बोझ, पर उससे बड़ा था जीवन का डर हार जाने का। जब फसल थोड़ी तैयार हुई, एक रात किसी ने खेत में आग लगा दी। सुबह रामदीन दौड़ता हुआ खेत पहुंचा, उसका सब कुछ जल चुका था। वो वहीं बैठ गया, राख अपने हाथों में भर ली। कोई चीख नहीं, कोई आंसू नहीं। गौरी ने पूछा, अब क्या? रामदीन बोला, अब कुछ भी नहीं। रामदीन थाने गया, फर लिखाने की कोशिश की। थानेदार बोला, किसने जलाया, सबूत है? रामदीन बोला, गरीब का सबूत उसकी राख होती है। फर नहीं लिखी गई। रामदीन उसी रात खेत पर बैठा रहा, चुपचाप। उसने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और सिर पर रख ली। अब तू मेरी नहीं रही, पर मैं तेरा हूं। सुबह की हवा में कुछ अजीब सा था। गांव की सड़क पर 2 सफेद गाड़ियां धूल उड़ाती हुई आईं। एक में पटवारी और तहसीलदार, दूसरी में दरोगा और कुछ हट्टे कट्टे आदमी। रामदीन खेत पर काम कर रहा था, पसीने से तरबतर, पर चेहरे पर तसल्ली थी। इस बार अच्छा उगेगा, वो मन ही मन सोच रहा था। तभी आवाज आई, रामदीन, खेत खाली कर दो, अब ये जमीन तुम्हारी नहीं रही। रामदीन भौचक्का रह गया। क्या बकवास है, ये जमीन तो मेरे बाप दादा की है। पटवारी ने फाइल निकाली। देखो, 5 साल पहले तुमने कर्ज लिया और जमीन गिरवी रखी। अब चुकाया नहीं तो जमीन गई। मैंने कभी कोई कर्ज नहीं लिया। ये साइन मेरे नहीं हैं। साइन तुम्हारे नहीं, पर जमीन अब तुम्हारी भी नहीं। दरोगा ने सूखी आवाज में कहा और बोर्ड गाड़ दिया, निजी संपत्ति, प्रवेश वर्जित। गौरी भागी भागी आई। साहब, रहम कीजिए, हम यही जीते हैं, यही हमारी दुनिया है। लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। रामदीन बैठ गया खेत की मेंढ पर, खामोश। हाथ की मिट्टी धीरे धीरे मुट्ठी में दबती जा रही थी। गौरी पास बैठी, बस इतना कहा, अब क्या करेंगे? रामदीन ने धीमे से जवाब दिया, जहां मिट्टी है वहीं उम्मीद बोएंगे, चाहे किसी और की जमीन पर ही सही। रामदीन ने गांव के बूढ़े किसान नाथूराम काका से विनती की, बाबा, आपकी बंजर जमीन है, मुझे दो, मेहनत करूंगा, आधा हिस्सा आपका। नाथूराम बोले, बेटा, तेरी आंखों में जो ईमान है वो इस जमीन में कई सालों से नहीं देखा। जा, हल चला। रामदीन की आंखों में पानी आ गया। वो झुका और मिट्टी को माथे से लगाया। अब न कोई बैल था, न पैसा,
बीज खरीदने के लिए गौरी ने अपनी चूड़ियां गिरवी रख दी। रामदीन ने खुद खेत खोदा, हल खुद खींचा, बरसात में भी भीगता रहा। गौरी और बच्चे भी साथ लगे, कभी बीज डालते, कभी पानी देते। पूरा परिवार उस मिट्टी से लड़ रहा था जिसे दूसरों ने उनसे छीन लिया था। 3 महीने बाद खेत में हरियाली लहराई। गौरी की आंखों से आंसू निकल पड़े। रामदीन ने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और कहा, तेरे लिए फिर से लड़ा हूँ, और देख, तूने हार नहीं मानी। फसल थोड़ी थी, लेकिन 2 बोरी चावल, थोड़ी सब्जी और सारा जार 100 नकद कमाए। रामदीन ने उसमें से चिंकी के लिए कॉपी, किताब ली, मुन्ना के स्कूल की फीस भरी और 500 रुपए मंदिर में चढ़ाए। गौरी ने कहा, अब लगता है भगवान भी हमारे साथ है। पहली बार महीनों बाद घर में रोटियां पकी, तड़के की खुशबू आई। मुन्ना बोला, बाबा अब मास्टर बन सकता हूँ? रामदीन ने हंसकर कहा, बेटा अब तू वही बनेगा जो तू चाहे। चिंकी बोली, माँ मैं स्कूल जाऊंगी। गौरी ने उसे गले से लगा लिया। जगेसर यादव को जब खबर लगी कि रामदीन फिर से खड़ा हो गया है, वो चिढ़ गया, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सका, क्योंकि गांव के कुछ और किसान भी रामदीन से जुड़ गए थे। अगर रामदीन कर सकता है तो हम भी। रात के 2 बजे थे। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था, पर रामदीन की आंखों में नींद नहीं थी। छत की फूटी बांस की खपरैल से टपकते पानी को देखता रहा, सोचते सोचते पथरा गया था। अब क्या करूं? खेत गया, पैसा नहीं, बस हौसला बचा है। गौरी चुपचाप पास आकर बैठी। एक बात कहूं? हाँ, फिर से खेत तलाशो, किसी और की जमीन पर सही, पर फिर से हल उठाओ। रामदीन ने पहली बार चौंक कर उसकी तरफ देखा। सुबह रामदीन पहुंचा गांव के एक बूढ़े किसान नाथूराम काका के पास। उनकी जमीन बंजर थी, कई सालों से बिना खेती के पड़ी थी। काका मुझे जमीन दीजिए, मैं मेहनत करूंगा, फसल आधी आपकी। नाथूराम पहले कुछ सोचते रहे, फिर बोले, तेरी आंखों में सच्चाई है बेटा, ले जा, पर धोखा न देना, कसम इस मिट्टी की। काका। अब रामदीन के पास कुछ नहीं था, ना बैल, ना बीज, ना मजदूर। उसने घर के एक पुरानी साड़ी को फाड़कर गमछा बनाया, टूटी खुरपी को तांबे से बांधा और बीज लाने के लिए गौरी की चूड़ियां गिरवी रख दी। गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस हाथों में बची खाली कलाई देखकर बोली, जब खेत लहराएगा चूड़ी भी लौट आएगी। दोपहर की तेज धूप में जलता बदन, रात को खेत में सोकर पसीने से भीगी पीठ, कई बार भूखा रह जाना, बीज खराब निकल जाना, लेकिन हर बार रामदीन खुद से कहता, अगर जगेसर ने छीना है तो मैंने भी छीन लूंगा मिट्टी से अपना हक। 3 महीने की मेहनत के बाद पहली हरियाली खेत में नजर आई। फिर धीरे धीरे ज्वार की बालियां झूलने लगीं, बाजरे में सुनहरी चमक। रामदीन की आंखों में फिर से सपना। जब फसल काटी गई, 3 बोरी अनाज, कुछ सब्जी और थोड़ा गुड़ भी। गौरी ने पहली बार खिचड़ी बनाई, चावल और तड़का। 2 साल बाद मुन्ना ने कहा, बाबा अब स्कूल जाऊं? रामदीन ने हंसकर कहा, अब तू मास्टर बनेगा बेटा। चिंकी बोली, कॉपी मिलेगी? गौरी ने हंसते हुए उसकी नाक दबाई, अब तू स्कूल की रानी बन जा। रामदीन ने फसल बेचकर थोड़ा पैसा बचाया। 2 बोरी अनाज, घर में एक गाय के लिए किश्त जमा की। बच्चों के नाम से पोस्ट ऑफिस में खाता खोला। गांव के लोग अब उसे हिम्मत वाला कहने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, रामदीन तूने दिखा दिया कि खेत छिन जाए तो क्या, मेहनत छीन नहीं सकता कोई। जगेसर यादव को जब खबर लगी कि रामदीन फिर से खड़ा हो गया है, उसने फिर आंखें तरेरी। लेकिन इस बार गांव के कुछ लोग भी रामदीन के साथ थे। रामदीन बोला, मैं डरता नहीं, अब मेरी ताकत मेरी मिट्टी है और मेरे बच्चे वो बीज हैं जो कल को पेड़ बनेंगे। गौरी उसकी बगल में खड़ी थी। फिर से उसी टूटी चूड़ियों वाली कलाई पर आत्मविश्वास का रंग लौट रहा था। रामदीन की मेहनत रंग लाने लगी थी। किराए की जमीन अब बंजर नहीं, हरियाली में बदल चुकी थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे, घर में 2 समय का खाना आ रहा था। गौरी की आंखों में हल्की मुस्कान लौटने लगी थी। लेकिन जगेसर यादव को यह बर्दाश्त नहीं था। उसने खेत की नहर बंद करवा दी और फसल में कीड़े फैलवाए। रामदीन ने हार नहीं मानी। गौरी, मुन्ना, चिंकी सब मिलकर खेत को बचाने में लग गए। खुद नीम का छिड़काव किया, हर पत्ते को साफ किया। फसल फिर से खड़ी हो गई, पर इस बार रामदीन का शरीर जवाब दे रहा था। बुखार, खांसी और सांस फूलना। वैद्य ने कहा, शरीर थक चुका है, अब आराम चाहिए।
गौरी ने रोते हुए कहा, अब मत जाओ खेत। रामदीन ने मुस्कुराकर कहा, ये खेत मेरी जान है, अब आखिरी बार हल चलाने दो। अगली सुबह वह खेत पर गया। शाम तक वह लौटा नहीं। गांव वालों को जब खबर मिली, रामदीन खेत की मेंढ पर मिट्टी से लिपटा पड़ा था, शांत, स्थिर और अमर। रामदीन की मौत ने पूरे गांव को हिला दिया। उसके अंतिम संस्कार के बाद नाथूराम काका ने उसी जमीन का मालिकाना हक रामदीन के बेटे मुन्ना को सौंप दिया। मुन्ना ने हल उठाया और कहा, अब ये खेत मेरे बाबा की आवाज बनेगा। चिंकी ने एक आम का पौधा लगाया, ये बाबा की छाया बनेगा। गौरी ने वो चूड़ियां फिर पहनी जो उसने गिरवी रखी थीं। अब उनमें दुहक नहीं था बल्कि गर्व था। अब हर साल जब खेत में फसल लहराती है तो हवा में रामदीन की मुस्कान तैरती है। उसकी मिट्टी अब उसके बच्चों की उम्मीद बन चुकी है। अगर आपने कभी मेहनत की हो, कभी कुछ खोया और फिर पाया हो, तो आप समझ सकते हैं ये कहानी क्या कहती है। ऐसे में एक लाइक बनता है ना, और सब्सक्राइब भी।